Hello प्यारे बच्चों, hope you all are doing great. Today in this lecture we are going to do numerical problems based on Kirchhoff laws. In last lecture we studied that Kirchhoff's laws are nothing but extension of Ohm's law. तो किरचॉफ ने क्या किया था, ओहम्स लॉ को दो रूल्स में तोड़ दिया था, किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल. उनके साइन कन्वेंशंस हमने सीख लिए थे. आज उन सबको यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं. Let's begin with our first problem. The first problem is हमें एक नेटवर्क गिवन है PQRS. इस PQRS नेटवर्क में करंट की डायरेक्शन, वेरियस रेजिस्टेंस और सेल्स ऑलरेडी हमें अटैच करके दिए हैं इस डायग्राम के थ्रू. जो डायगोनल है इस सर्किट का, दैट इज PR, इसके अक्रॉस एक एमीटर अटैच्ड है 20 ओम का. इस एमीटर की कितनी रीडिंग होगी हमें ये पता करना है. अब एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है. इस एमीटर के थ्रू कौन पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है. इफ आई सम हाउ कैलकुलेट I1, आई विल कम टू नो कि इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी. सो वी विल यूज किरचॉफ लॉज टू डू सो. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अपना नीचे वाली लूप में चलते हैं. कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन ध्यान से सीखना है आपको. इसी वे में चलते हैं हमेशा हम, ठीक है. क्या यूज़ करूंगा मैं पहले, क्योंकि PRQP एक क्लोज्ड लूप है तो इसमें मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा. इन लूप PRQP जैसे ही मैंने डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड कि मैं P से R जाऊंगा, R से Q, Q से P. सो दिस इज माई ट्रैवर्सल, ये मेरा ट्रैवर्स करने का रास्ता है. अब मैं P से R जा रहा हूं, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. लुक एट द एरो. तो करंट और इसकी प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, 20 इंटू I1, ठीक है, बन गया. आफ्टर दैट आपको किधर से किधर जाना है, R से Q. जब आप R से Q जा रहे हो तो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट लोगे आप. रेजिस्टेंस 60, करंट है I, ठीक है. देन उसके बाद आपको जाना है Q से P, वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाना है. इसमें आपको रास्ते में कौन मिला, बैटरी मिली. बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, नेगेटिव, और फिर कौन सा मिला, पॉजिटिव. तो जो बाद में मिला उसी के साइन का क्या लेते हैं, EMF. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMFs. EMF कितना है इस सेल का, 4 वोल्ट, तो ये कितना लेंगे, +4, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं. आई होप यू रिमेंबर दीज साइन कन्वेंशंस. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. देन वी सी अनदर लूप इन दिस सर्किट. तो उसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लूप. कौन सी लूप है वो, इट इज दिस लूप. हम जाएंगे PRSP, इस तरह से PRSP. तो जब मैं P से R जा रहा हूँ, रास्ते में कौन मिला, रेजिस्टेंस. कितने करंट कैरी कर रहा था, I1. तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, इट विल बी 20 I1, राइट. उसके बाद हम चलते हैं किधर से किधर, R से S की तरफ. जब मैं R से S गया, R से S जाते हुए मैंने देखा कि मैं R से S जा रहा हूँ, करंट मेरे से उल्टा आ रहा है. जब करंट उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है तो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट क्या ली जाएगी, नेगेटिव. करंट कितना है, I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है, 200. सो आई एम गोइंग टू राइट 200 इट इज I माइनस I1, बी केयरफुल, इज इक्वल टू. फिर अच्छा, और तो कोई रेजिस्टर बचा नहीं है. S से P आओगे तो रास्ते में कौन मिला, सेल. तो सेल का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, नेगेटिव, फिर बाद में कौन सा मिला, पॉजिटिव. तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो इसका EMF किस में लोगे, प्लस में लोगे. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इस इक्वेशन को, 5 को इधर ले आओ सबके डिवाइड में, आई एम गोइंग टू गेट 4I1. देन इसको डिवाइड किया, दिस विल बिकम 40. सो 40I माइनस माइनस प्लस 40I1 इज इक्वल टू +1. ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, राइट. उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सही करके लिख लेना है. व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 4I1 प्लस 40I1 बिकम्स 44I1, राइट. देन माइनस 40I is equal to +1. This is our equation number 2. Look at equation 1 and equation 2. You have 2 equations as well as 2 variables, that is I and I1. इन दोनों equations को आप 10th के किसी भी method से, elimination method, substitution method या उनके coefficient equivalent करके solve करोगे जब, तो इनको solve करने से, solving
इक्वेशन 1 एंड 2 आप जैसे मर्जी सॉल्व करो इसको, 10th के आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ से आपके पास जो I1 की वैल्यू है that will coming out to be 11 by 172, or if you convert it into decimals that comes out to be 0.064. So this will be the reading of ammeter. So एक सिंपल KVL को यूज करके हमने इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को यहाँ पे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेट्स गो टू अनदर प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है विद ऑल द एरोज एंड डायरेक्शंस। किरचॉफ लॉ यूज करके हमें पता करना है कि I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या है। सी इफ़ यू लुक एट द पाथ ऑफ करंट, तो आपको ऐसा लगता है कि इस 12 वोल्ट बैटरी से करंट चला होगा, इस 5 ओम में से पास किया, देन उसके बाद ये कहाँ गया होगा, ए से बी गया होगा। इसी तरह से ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से करंट चला I2 3 ओम में से पास हुआ, देन सी से बी की तरफ गया, और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों करंट मिलके I3 किसके थ्रू पास हुए, 2 ओम के थ्रू पास हुए। सो एट पॉइंट बी यू सी अ जंक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि करंट कौन कौन एंटर कर रहे हैं, I1 और I2 एंटर कर रहे हैं, और I3 क्या कर रहा है, एग्जिट। तो मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। एट पॉइंट बी वी सी अ जंक्शन। अगर हमने वहां पे एक जंक्शन देखा है तो जंक्शन रूल लगा देंगे। एंटरिंग करंट जो होते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं, एग्जिटिंग करंट क्या लिए जाते हैं, नेगेटिव, और इज इक्वल टू किसके होता है, जीरो। या मैं कह दूं एंटर करने वाले करंट एग्जिट करने वाले करंट के बराबर होंगे। तो एंटर कौन कौन कर रहा है बी जंक्शन पे, I1 और I2। सो आई कैन से I1 प्लस I2 इज गोइंग टू बी, कौन लीव कर रहा है, I3 बी जंक्शन से चल रहा है, तो I3। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आई सी अ लूप। अगर मैं यहाँ पे पहली लूप ले लूँ ABEFA, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप लूँगा तो लूप के अंदर तो KVL ही लगेगा। अप्लाइंग KVL ऑन लूप, आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ एक बार देख लेनी है। ABEFA, इस लूप के ऊपर अगर चलें हम, तो सबसे पहले हमें A से B जाना होगा। A से B तो कुछ भी नहीं है, ना सेल ना कोई रेजिस्टेंस। फिर आए B से E, जब मैं B से E आ रहा था, रास्ते में मिला 2 ओम, कितना करंट पास कर रहा था उसमें से, I3। तो मैं भी B से E आ रहा था, करंट I3 भी B से E जा रहा था। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, एक ही डायरेक्शन में थे, तो ये बन जाएगा 2I3, राइट। उसके बाद आपको जाना है E से F, रास्ते में कुछ भी नहीं मिला, ना सेल ना रेजिस्टर। फिर आपको जाना है F से A, F से जाते हुए पहले मिला आपको सेल, सेल में आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ रहे हो F से A जाते हुए, तो इसका जो EMF है दूसरी तरफ लिया जाएगा, इज इक्वल टू, और किस में लिया जाएगा, प्लस में। तो आई हैव रिटन 12। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो I1 करंट पास कर रहा था 5 ओम में से, तो मैं भी F से A जा रहा था, करंट भी F से A जा रहा था, तो दिस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन। नाउ मुझे पता है कि मुझे 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, I1, I2 एंड I3। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, जितने वेरिएबल हों उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशंस तो बन गई, तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। लेट्स गो इनटू दिस लूप थ्रू, किस वे से चलें, यहाँ पे चल जाते हैं हम BC, राइट, इस वे से चलते हैं DEB। तो B, ये क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, KVL, अगेन अप्लाइंग KVL ऑन लूप, किस लूप से, BCDEB। ज़रा B से C जाओ, कुछ नहीं मिला आपको, ना सेल ना रेजिस्टर। C से D आ जाओ, जब C से D जा रहे हो, आप जा रहे हो C से D, करंट कौन मिला रास्ते में, 3 ओम, करंट उसमें जा रहा है ऊपर को, तो ये प्रोडक्ट किस में ली जाएगी, नेगेटिव में, 3I2। उसके बाद आप C से D आ रहे थे, आपको सेल मिला उसी आर्म में, सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, तो इसका जो EMF लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा, राइट। फिर D से E अगेन कुछ नहीं था, जब E से वापस V पे आए तो रास्ते में कौन मिला, 2 ओम, किस करंट को कैरी कर रहा था, I3 को। आप जा रहे थे E से B, करंट आ रहा था B से E, तो आपके ट्रैवर्सल से उल्टा हो गया, तो यहाँ भी डायरेक्शन किस में ली जाएगी बेटा, यहाँ भी आप उसको नेगेटिव में लोगे। और कितना, 2 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है, I3। सो यू विल राइट 2I3। अब इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन अगर आप बाहर निकाल दो और उसको थोड़ा सही करके लिखो, तो आप लिखोगे 2I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 3।
अब तीन इक्वेशंस हैं, तीन ही वेरिएबल्स हैं। यू वेरी वेल नो कि तीन इक्वेशंस को पहले दो में कैसे रिड्यूस करना है, फिर उन दोनों वेरिएबल्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उन दोनों की हेल्प से आप तीसरा फाइंड आउट कर लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मेरे पास यहाँ पे लुक एट दिस सॉल्विंग, यहाँ पे मेरे पास ये दिस वाज, चलो इसको मान लेते हैं, एक ये भी हमने मानी है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन 1 थी ये मेरी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 थी, तो इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, वैल्यू निकाल ली पहले I2 की, उस I2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 3 में। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास रिड्यूस होके ये वाली इक्वेशन बन गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। इक्वेशन की नंबरिंग में फ़र्क है। जब ये इक्वेशन बन गई, इसको पहली वाली इक्वेशन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को आप उन दोनों इक्वेशंस में से, जो आपकी दोनों बनेंगे ओरिजिनल वाली, उसमें से पुट कर देना, I3 आ जाएगा। जब I1 और I3 आ गया तो ये वाली इक्वेशन को यूज़ करके फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, I1 अपना आ जाएगा 48/31 एम्पियर, I2 आ जाएगा हमारा 18/31 एम्पियर, I3 आ जाएगा हमारा 66/31 एम्पियर। तो दीज 3 आर द आंसर्स, राइट। जब हमने क्या किया, इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व किया यहाँ पे, राइट। चलिए अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। लेट्स डू द थर्ड प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें क्या गिवन है हमें कि एक सर्किट है जिसमें ये सब दे रखा है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है इस सर्किट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है हर एक सेल के अक्रॉस, ये तो इनका ईएमएफ गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू आर, जो आर रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है करंट की, तो इस सर्किट को पहले थोड़ा सा हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो ये 6 वोल्ट का जो बैटरी है ये भी कुछ करंट देगा, ये 12 वोल्ट का बैटरी भी कुछ करंट देगा। तो लेट्स से कि इस 12 वोल्ट की बैटरी से I1 करंट चलता है, ठीक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इस वे में आएगा, राइट। इस तरह 6 वोल्ट की जो बैटरी है यहाँ से करंट चलता है कितना, I2, और ये इस पॉइंट पे आके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, यहाँ पे आके दोनों करंट्स इकट्ठा हो जाते हैं I1 प्लस I2, और ये दोनों करंट्स किसके थ्रू पास करते हैं, ये पास करते हैं 4 ओम के अक्रॉस। तो ये हमारे जो बैटरीज हैं ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस गिवन है। ये जो पहला सेल है, लेट्स कॉल द EMF E1, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है 2, ये 6 वोल्ट का कितना है 1। तो अगर मैं सबसे पहले I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे इनका सम पता चल जाएगा। तो इस आर्म के अक्रॉस पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं, A, B, C, D, लेट्स कॉल इट E एंड F। तो अगर मुझे AD आर्म के अक्रॉस टोटल करंट पता चल गया तो मैं H इज इक्वल टू I²R लगा के यहाँ पे हीट एनर्जी डिसिपेटेड कितनी होगी वो पता कर सकता हूँ पर सेकेंड। चलो तो अपना काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले पहली लूप में चलते हैं। कौन सी होगी पहली लूप? ADCBA। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बेटा अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये करंट की डायरेक्शन आपने कैसे ले ली, देखो अब किसी का मन करे कि सर मुझे तो उल्टा लेना है, तो अगर आप डायरेक्शन उल्टा ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव साइन में अगर आपका करंट किसी भी क्वेश्चन में आ जाए इन फ्यूचर तो आप ये मान के चलोगे कि वहाँ पे बस मैंने डायरेक्शन उल्टा ले ली, एट द एंड बोल दोगे कि मतलब जो डायरेक्शन है वो करंट की इस साइन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं इन लूप, किस लूप में चलता हूँ मैं, ADCBA लूप में। इसमें क्या करता हूँ, KVL अप्लाई करता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मैं A से B गया, पहले A से B जब मैं गया तो मेरे को कुछ नहीं मिला वहाँ से, ADCBA सॉरी A से D जाना है। A से D जब मैं गया तो रास्ते में कौन मिला, 4 ओम का रेजिस्टर, कितना करंट जा रहा था, I1 प्लस I2। तो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, देर आफ्टर D से C गया, कुछ नहीं मिला,
सी से बी आया तो पहले मेरा रजिस्टर, अगर ये करंट I1 ऐसे लीव कर रहा है तो एंटर भी I1 ही करेगा ना, इसमें करंट से जितना सेल लीव करता है उतना एंटर करेगा। तो इसमें I1 करंट पास किया तो मैं सी से बी जा रहा था, करंट भी उधर ही जा रहा था, तो इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 2I1। अच्छा, फिर रास्ते में मिला मुझे सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं तो ईएमएफ भी किस में लिया जाएगा, पॉजिटिव में, और ये लिया जाएगा इक्वल टू के दूसरी तरफ, ये क्या हो गया 12। फिर आप आए बी से, कुछ नहीं मिला, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 4I1 प्लस 2I1 बिकम्स 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरी लूप में चलोगे, दूसरी लूप आपकी होगी ADEFA, अप्लाइंग KVL इन ADEFA। इस लूप में अगर आप जाते हो ADEFA में तो अगेन आपका A से D जाओगे तो कौन मिलेगा, 4 ओम का रजिस्टर, करंट कितना जा रहा है इसके अक्रॉस I1 प्लस I2, तो ये आ गया। फिर जाना है D से E, कुछ नहीं मिला, E से I F पहले मिला रेजिस्टेंस। इस पॉजिटिव टर्मिनल से अगर I2 करंट बाहर जा रहा है तो नेगेटिव में I2 ही एंटर करना चाहिए, तो यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि हम भी E से F जा रहे हैं, करंट भी उधर जा रहा है। बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, फिर कौन मिला, पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू में इसका EMF लेंगे किस में, प्लस में, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 और यहाँ पे ये 4I1 प्लस नहीं, दिस विल बी 4I1 प्लस 4I2 प्लस 1I2, दिस विल बिकम 5I2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 6। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। तो देखो दो ही करंट फाइंड आउट करने थे, I1 I2, दो ही इक्वेशंस आ गई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 और 2, सॉल्व करने के तरीके आपके वही 10th वाले, तो यहाँ से आपका I1 आ जाएगा 18/7 एम्पियर्स, यू कैन चेक इट आउट, और I2 बनेगा आपका -6/7 एम्पियर। तो अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये जो करंट है ये नेगेटिव में आ गया। व्हाट डज दैट मीन, कि जो I2 करंट है उसकी डायरेक्शन मैंने उल्टा ले ली। एक्चुअली मैंने यहाँ से करंट I2 लिया है इस वे में चलता हुआ, I2 ऐसे नहीं चल रहा, I2 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर डायरेक्ट नेगेटिव साइन आ जाए इसका मतलब डायरेक्शन हमने यहाँ पे उल्टा ले ली है। तो आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि किस तरफ लेनी है डायरेक्शन, आप किसी भी तरफ लोगे आपका साइन आपको बता देगा कि आपने सही ली है या अपोजिट ले ली, फर्क कोई नहीं पड़ता इससे। अच्छा, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसका पहला क्वेश्चन था कि जो रेजिस्टेंस है ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा इस AD आर्म के, उतना ही पोटेंशियल FE आर्म के और BC आर्म के होगा, क्योंकि तीनों आर्म्स किस में है, पैरेलल में, तो तीनों को अक्रॉस सेम पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेता हूँ AD आर्म के थ्रू तो मुझे FE और BC में पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, लेट्स कॉल इट दिस पोटेंशियल V। तो ये कितना होगा, पोटेंशियल क्या होता है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो उस आर्म के अक्रॉस करंट कितना है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है R। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, I1 की 18/7 माइनस 6/7, आउटसाइड कितना है 4। इसको अगर सॉल्व करूं तो आंसर आता है 48/7 वोल्ट। तो इसका मतलब यही 48/7 वोल्ट AD के अक्रॉस है, यही FE के अक्रॉस होगा और यही BC के अक्रॉस होगा। तो हमें यहाँ पे सीधा लिख देना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल विल नथिंग बट बी सेम, इतना ही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या निकालनी है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, टाइम तो गिवन नहीं है ना, तो पर सेकेंड ही निकाल देते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, पावर के फॉर्मूला से, क्योंकि वैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी डिसिपेटेड का H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। लेकिन टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, या पर सेकेंड भी निकालूं तो H/T क्या हो जाएगा, I²R, वो तो पावर ही होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे I²R का, राइट। तो I एक्चुअली क्या था, टोटल करंट ये विच वॉज गोइंग थ्रू दिस रजिस्टर, तो I1 प्लस I2 का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा R। तो I1 प्लस I2 कितना बनेगा, 18/7 प्लस -6/7, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 12/7 इसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 4,
तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 576/49 जूल। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं, दिस कम्स आउट टू बी 11.75 जूल। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, ध्यान से सीखेंगे आप। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम सेज कि हमें किरचॉफ लॉ यूज करके पता करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जब बीई आर्म में कोई करंट पास नहीं कर रहा। जब बीई आर्म में कोई करंट पास नहीं करेगा तो ए और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो, पहली बात तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, ना करंट की डायरेक्शन ना कुछ और। चलो इस लूप में मैं लेके चलता हूँ। लेट मी टेक दिस करंट एज I1। तो यही करंट आपका 3 ओम में से पास होगा, राइट। और उसके बाद यहाँ से ये वाला जो सेल है, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं की गई है कि यहाँ से कोई करंट पास हो रहा है, राइट। देन व्हाट एल्स वी कैन डू, लेट्स नॉट टेक इट एज I1 क्योंकि दूसरे सेल से तो करंट हम पास करवा ही नहीं रहे हैं। लेट्स टेक इट I, ठीक है। ये आर्म तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर इसके अक्रॉस कोई आर्म नहीं है तो इसको एक बार तो आप सर्किट में करंट बनाने के लिए भूल जाओ। तो यही करंट आपका इससे चला I, यही इसके अक्रॉस गया, यही इसके अक्रॉस गया और इधर से ऐसे वापस आ गया। इस सेल की जो हमें पोटेंशियल गिवन था दैट वाज 4 वोल्ट। ये मिस हो गया डायग्राम बनाते वक्त। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले अपनी लूप लेते हैं AFEBA। AFEBA इस छोटी लूप में चलते हैं। इन लूप AFEBA आपका क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कर क्या रहे हैं। देखो, ए से लेके डी तक लगाऊंगा तो मैं फिर वही पोटेंशियल निकालने का तरीका। बट द अदर थिंग इज कि यहाँ से दो तरीक़ों से जा सकते हैं, या तो ऐसे जा सकते हैं ए से डी तक, या फिर ऐसे जा सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपको ऐसे जाना है तो आपको करंट की तो वैल्यू पता हो ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकूँ, ठीक है। तो अगर इधर से जाना है तो आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेटर इज कि आई फाइंड आउट कर लें, ठीक है। इस रास्ते के जरिए चलें, इस रास्ते पे जाने की बजाय। तो सबसे पहले लूप AFEBA में चलते हैं। इसमें क्या अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स KVL अप्लाई करते हैं। तो A से B जब मैं गया तो पहले मुझे कौन मिला, 2 ओम रेजिस्टेंस। करंट कितना था इसमें I। सो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक 2I, राइट। देन उसके बाद मुझे क्या मिला, एक वहाँ पे सेल मिला। उस सेल का कितना था पोटेंशियल या EMF 1 वोल्ट था और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे तो इसका EMF किस में लिया जाएगा, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस में लिया जाएगा, +1। उसके बाद मुझे मिला 3 ओम, उसके अक्रॉस भी I करंट पास कर रहा था तो यहाँ पे 3I हो जाएगा। देन उसके बाद इस आर्म में से EB आर्म में से तो करंट कोई पास ही नहीं कर रहा है, तो जो R1 रेजिस्टेंस है मेरा उसके अक्रॉस जो मुझे करंट मिल रहा है वो 0। अच्छा, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 वोल्ट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा हूँ, इसका टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस लूँगा वो 3, इसका जो EMF लूँगा 3। फिर B से वापस जब ये आऊँगा तो अगेन मुझे एक बैटरी मिली, सेल मिला, उसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल भी किस में लूँगा, प्लस में, राइट। तो मैंने AFEBA में रूल लगा दिया KVL। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, 2I plus 5I, this is going to become 2I plus 3I, this is going to become 5I। और दूसरी तरफ क्या बनेगा, 6 plus 3 plus 1, this will become 10। तो मेरा यहाँ से करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया तो A से D तक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा बिटवीन A एंड D। ये कैसे करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। तो वो मान लूँगा मैं, लेट्स से कितना है ये, VAD है। तो A से D तक जाते हुए VAD क्या आ गया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर A से D चलो, A से D चलोगे तो रास्ते में कौन मिलेगा, अगेन 2 ओम। करंट कितना जा रहा है, I यानी कि 2 एम्पियर। तो एक तरफ तो आपके सारे पोटेंशियल्स और EMFs के सम, एक तरफ किसके आएंगे, एक तरफ आएंगे आपके करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट के सम। तो इस 2 ओम के अक्रॉस ये I करंट पास कर रहा था तो 2 × 2। देन उसके बाद आपको सेल मिला, सेल का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे वो प्लस में लोगे इस तरफ, ठीक है। पोटेंशियल्स और EMF से एक तरफ
करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट का सम एक तरफ, तो ये 1 वोल्ट इस तरफ लिखेंगे हम। फिर F से कहाँ जाएंगे, D, F से D जाते हुए एक ही मुझे रेजिस्टेंस मिला 3 ओम, उसके अक्रॉस कितना करंट जा रहा था I, विच इज़ 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2, तो VAD, ये +1 को उधर ले जाओ, 2 + 2 बन गया 4, 3 + 2 बन गया 3 × 2 बन गया 6 -1, सो दिस कम्स आउट टू बी 9 वोल्ट। इसका मतलब AD के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट है। दिस इज हाउ you can find out the potential difference across any 2 points of a loop given to you. So let's begin with the next problem. What we have given a circuit. इस सर्किट के अंदर हमारे पास 4 सेल हैं, उन सेल के नाम हैं EFGH, E is here, F, G and H। इन चारों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम। तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज D। B और D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, दैट इज G एंड H। तो ये तो इनके EMF गिवन है, इनके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें करंट्स नहीं गिवन है, सो लेट्स चूज इट फ्रॉम आवर साइड। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से कि यहाँ से I करंट चला और D पॉइंट पे आके ये ब्रेक हो गया, इस I करंट का I1 हिस्सा इस आर्म में चला गया और I2 हिस्सा जो है इस आर्म में चला गया। बिलीव मी, ये डायरेक्शंस मैंने आर्बिट्रेरी ली हैं, आप अपनी तरफ से कुछ और चूज करके भी इसको ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये डायरेक्शन मैंने उल्टा ली हो सकती हैं, जो I1 या I2 में से मैंने डायरेक्शन उल्टा ली होगी तो वो मेरी अपने आप किस साइन में आ जाएगी, नेगेटिव साइन में आ जाएगी। सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, जंक्शन एट पॉइंट D क्रिएट कर दिया। तो इसमें एक करंट एंटर कर रहा है, 2 एग्जिट कर रहे हैं, तो एंटर कर रहा करंट और एग्जिट कर रहे करंट्स का सम जो है आपस में इक्वल होगा, मतलब एक तरफ एंटर कर रहा और दूसरी तरफ एग्जिट कर रहे। सो लेट्स कॉल इट आवर इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें क्या करना है कि इन 2 लूप्स में हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी लूप है ADBA, इस लूप में ट्रैवल करते हैं, ADBA लूप में KVL अप्लाई करते हैं। तो जब मैं A से D गया, व्हाट डू आई सी, कि अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ से I1 राइट, और इधर से क्या चल के आएगा मेरा I2, और ये वापस इस लूप में I बन के एंटर कर जाएंगे। तो ये करंट पास हो रहा था ADBA लूप में। तो सबसे पहले जब मैं A से D जाऊँगा तो ये जो I करंट है इसमें से पास होगा अपना जो 1 ओम है। सो इससे पहले और इस सर्किट में क्या है, हमारे पास एक सेल है जिसमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है नेगेटिव मिलेंगे। सो माय इक्वेशन इज गोइंग टू बिकम 1 × I इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1, और ये नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। सो A से D आ गए। अब D से किधर जाना है B, जब D से B जा रहा हूँ तो करंट भी D से B जा रहा है, तो I1 करंट पास हो रहा है 2 ओम में से, तो इनका बन जाएगा 2I1। देन B से कहाँ आऊँगा, वापस A पे। जब B से A पे वापस आऊँगा तो रास्ते में पहले मिला सेल, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे इस सर्किट में, तो इसका जो 2 वोल्ट पोटेंशियल है वो किस में लिया जाएगा, प्लस में। देन फिर आगे बढ़ते हुए हमें मिला एक रेजिस्टर, उसमें से I करंट आ रहा था, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, करंट भी उसी तरफ जा रहा है, तो अगेन अपना जो यहाँ से बनेगा दैट विल बी 2I। तो इसको अगर मैं नेट यहाँ पे सॉल्व करूँ, दिस विल बिकम 3I राइट, प्लस 2I1 इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई पहली लूप। उसके बाद चलते हैं दूसरी लूप में, DCBD, इस लूप में चलते हैं। इन लूप DCBD, इस लूप में भी क्या अप्लाई करेंगे, इस लूप में भी हम
KVL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले D से C की तरफ बढ़ेंगे। पहले मिला सेल, तो सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल लिया जाएगा प्लस में। उसके बाद ये I2 करंट किस में पास कर रहा है, 3 ओम में से, तो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट, हम भी D से C जा रहे हैं, करंट भी उधर जा रहा है, सो दैट बिकम्स 3I2। उसके बाद C से हमें किधर जाना है, फिर B, C से B जाते हुए पहले जो I2 करंट है दैट इज गोइंग थ्रू 1 ओम, तो ये वाला जो I2 है दिस विल ऑल्सो बी टेकन इनटू प्लस, सो 1I2। देयर आफ्टर पॉजिटिव से नेगेटिव और पोटेंशियल कितना है 1, सो माइनस में दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको, राइट। उसके बाद क्या होता है, फिर जाना है B से D, रास्ता पूरा करने के लिए। जब B से D जाएंगे तो करंट आ रहा है इस तरफ, हम जा रहे हैं B से D, हमसे उल्टा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ 2I1। तो इसको सही करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा what will be the equation, 3I2 plus 1I2, this will become 4I2 minus 2I1 as it is, 3 minus 1 यहाँ पे बन जाएगा 2। तीन इक्वेशंस बन गई, ये और ये तीन ही वेरिएबल्स हैं I1 और I2। जब आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के तरीके वही हैं, पहले तीन को 2 में रिड्यूस कर लो, फिर उसके बाद दोनों वेरिएबल्स निकाल के तीसरा वेरिएबल निकाल लो। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, I1 कम्स आउट टू बी -1/13 एम्पियर, I2 comes out to be 6/13 एम्पियर एंड I comes out to be 5/13 एम्पियर्स। I1 आ गया नेगेटिव में, इसका मतलब I1 की डायरेक्शन मैंने उल्टा ले ली, I1 एक्चुअली यहाँ से एंटर करना था, ठीक है। बाकी सब हमने क्या लिया है, ठीक लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, B D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। I1 हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, कितना है 1/13, और रेजिस्टेंस कितना है 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, IR। सो व्हाट इज द करंट, 1/13, और रेजिस्टेंस कितना है 2। द आंसर कम्स आउट टू बी 2/13 वोल्ट, राइट। उसके बाद क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल G एंड फॉर सेल H। तो इसको ज़रा ध्यान से करना मेरे साथ। सबसे पहले सेल G के लिए देखो, हमें पता है कि इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल कौन सा G, क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर या E प्लस आई आर। यहाँ पे कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो, सेल के बाहर करंट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेल के अंदर चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नॉर्मल कंडीशन है, और इसमें V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लगता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, करंट नेगेटिव से, ये ऐसा लग रहा है कि I2 करंट इधर से चला होगा और वापस इधर में एंटर कर गया होगा, और सेल के अंदर जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब करंट सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन लगेगी E माइनस आई, और करंट कौन सा है वहाँ पे, I2R, ये वाली इक्वेशन लगेगी। और EMF कितना है उसका दिया, EMF इज 3 वोल्ट, ठीक है। करंट उसके अंदर कितना है I2, दैट वाज 6/13, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट्स 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 3 माइनस 18/13। इसको एलसीएम लेके आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, दिस विल कम आउट टू 1.615 वोल्ट। तो जिस सेल का EMF 3 वोल्ट है, इसका एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.615 वोल्ट है। इसी तरह से अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल H देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस मिलेगा आपको। देखो, सेल के बाहर जाना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, सही है, लेकिन सेल के अंदर जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सी I1 करंट इज गोइंग थ्रू द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका मतलब दिस सेल इज टेकिंग द करंट। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस I और करंट जा रहा था R2 देन R, राइट। इसको यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें हम, सो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे EMF 1 था, प्लस करंट था 6/13 I2, जो R की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 1 ओम है, तो दिस विल बिकम 1/6
1 + 6/13, इसको सॉल्व करेंगे हम तो बन जाएगा 13 + 6 19/13, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.46 वोल्ट। सो ये आंसर आता है उस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नेम आएगा, ये हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन वाज अ साइंटिस्ट, तो उसने एक सर्किट डेवलप किया था जिसमें 4 रजिस्टर हम इस मेथड से अटैच करते हैं, राइट। मिडल में उसके एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इस तरह के सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, राइट। ये जो 4 आर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड द ब्रिज आर्म्स। इनके अक्रॉस हमें क्या है, रेजिस्टर्स दिए गए हैं 4, 100 ओम, 10 ओम, ये कितना है, द थर्ड वन इज 5 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 60 ओम। ये 4 रेजिस्टर्स हमें दे रखे हैं। मिडल में एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। हमें अगर बाहर से हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया हो तो हमें पता करना है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना जा रहा है। लेट्स से कि इस बैटरी का, इस सेल का जो करंट है वो I है। ए पॉइंट पे जाके ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, I1 और I2। I1 पास कर रहा है इसमें से, देन उसमें से IG हिस्सा नीचे चला गया, तो इधर कितना बचा, I1 - IG। इधर से I2 मिलेगा, इधर से IG नीचे आएगा, तो नीचे करंट कितना हो गया, I2 + IG, ये इधर चलेगा। यहाँ पे आके दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों को ऐड करो, I1 - IG + I2 + IG, IG और IG कैंसिल, I1 + I2 टोटल कितना होगा, फिर से I करंट रिटर्न कर जाएगा। दिस इज द सर्किट। हमें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, तो लूप्स लेके चलते हैं बेटा। सबसे पहले कौन सी लूप लेंगे हम, यहाँ पे लूप लेके चलेंगे BA DB। ध्यान से देखो, BA दिस इज आवर पॉइंट C एंड दिस इज आवर पॉइंट D। BA DB इस लूप से चलेंगे, BA DB लूप में। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम KVL। चलिए फटाफट से करते हैं। अब KVL अप्लाई करेंगे तो B से जब A की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, तो B से A की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं। वैसे आप लूप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते थे, ABDA भी चूज़ कर सकते थे। लेट्स टेक इट फॉर सिंप्लिसिटी, मैं यहाँ पे लूप ले लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा नेगेटिव्स का चक्कर पड़ेगा और कुछ नहीं, अदरवाइज एक काम के साथ लेना पड़ेगा, फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से आपकी इक्वेशन वही बनेगी, आप ट्राई भी कर सकते हो। ABDA के क्रॉस चलता हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी 100 I1 + 15 IG। D से A की तरफ जाऊँगा तो उल्टा हो गया काम, तो ये आ जाएगा -60 I2, राइट, इज इक्वल टू, इस इतने से पार्ट में कोई बैटरी तो है नहीं, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लूप। अगली लूप कौन सी है, BCDB। इस लूप में चलता हूँ, इन लूप BCDB। यहाँ भी क्या अप्लाई करूँगा, यहाँ भी KVL अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे KVL जब अप्लाई करूँगा तो B से C जाते हुए करंट कौन सा था, I1 - IG, और रेजिस्टेंस कितना था, 10। सो 10 I1 - IG, राइट। फिर C से D की तरफ आऊँगा तो करंट जा रहा है D से C, उल्टा हो गया काम, तो प्रोडक्ट किस में लेनी पड़ेगी, नेगेटिव में। I2 + IG, साथ में कितना आ जाएगा, इसके था 5, राइट। फिर आप जाओगे D से B की तरफ, करंट आ रहा है उल्टा, तो कोई बात नहीं, -15 IG। क्या इस पार्ट में कोई बैटरी थी, नहीं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 अपना इक्वेशंस हैं, सॉरी 3 वेरिएबल्स हैं, I1 I2 और IG। और प्रॉब्लम क्या है कि जो इक्वेशंस हैं वो 2 हैं। तो थर्ड लूप एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ से, मुझे उसके लिए नाम देने होंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ E, लेट मी गिव इट एज F। तो मैं ना यहाँ से चलूँगा एक तीसरी लूप लेने के लिए, A से D, D से C, C से E, E से F, F से A। तो फिर से लूप ले लेता हूँ, A D C E F A। यहाँ भी क्या अप्लाई करूँगा, यहाँ भी मैं KVL अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर इस लूप में मैं KVL अप्लाई करूँगा, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, A से D चलूँगा तो आई विल गेट 60 I2, राइट। D से C चलूँगा, आई विल गेट 5
I2 प्लस IG। देन I करंट आ रहा है, कुछ नहीं है रास्ते में, ये नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10, फिर F से A कुछ नहीं है। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। तो थोड़ा सा इनको अगर मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ, जैसे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका नाम नहीं रखेंगे 2, I'll get 10I1 माइनस 10IG माइनस 5I2 माइनस 5IG minus 15IG is equal to 0. It is going to become this. दोबारा चेक कर लो, 10I1 माइनस 10IG माइनस 5I2 माइनस 5IG माइनस 15IG। ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10I1 एज इट इज़, राइट। IG कहाँ कहाँ पे हो गए, एक तो ये -10, एक ही हो गया -5, एक ही हो गया -15। सो दिस इज गोइंग टू बिकम -30 IG, और साथ में क्या बन गया -5I2 इज इक्वल टू 0। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। लुक एट इक्वेशन 1, I1 IG I2, I1 IG I2। देन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो इसको भी नेम 3 नहीं देंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा 60I2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दूं 5I2 प्लस 5IG इज इक्वल टू 0। दिस विल बिकम 65I2 not IG, 65I2 प्लस 5IG इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही आपके पास वेरिएबल्स हैं। अगर आप यहाँ से इन इक्वेशंस को किसी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है, आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है IG। आप इस बात का ध्यान रखें। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली आपके पास IG की वैल्यू आएगी 2/410.5, राइट, एम्पियर्स। इसको अगर मैं और ज़्यादा डेसिमल्स में ले जाऊं, आई एम सर्टेन टू गेट द आंसर 487 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पावर 2 नीचे ले आऊँ 4.87 इंटू 10⁻³ बचेगा, लेट्स कॉल इट, चलो एक बार लिख ही देता हूँ. सो दिस विल बिकम मिली 4.87 मिली एम्पियर. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल करंट. तो हम देखते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, इसके अक्रॉस करंट उसी हिसाब से फाइंड आउट करता है. ठीक है, तो आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. थोड़ा टफ सेशन था, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को ऑन रिपीट भी देख सकते हो. थैंक यू.